हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन आप स्वागत है। हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके पेपर की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है और आपको सामान्य जानकारी के रूप में आपको बननी चाहिए। अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपको इन चिन्हों का और इन प्रतीकों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चाहे वो पढ़ने वाला विद्यार्थी हो चाहे नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, तो आपको विदित होनी चाहिए, सबको विदित होनी चाहिए जो भारत के प्रमुख चिन्ह है और प्रतीक है। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट आप देख सकते हो, कमल। तो यहाँ पर दिया है पास कमल। कमल है, इसका कमल चिन्ह है। इसका प्रतीक क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? कमल का अर्थ होता है हमारे भारत में संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। ठीक है, तो हमारे भारत में कमल को क्या माना जाता है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। और अगला पॉइंट है कमल का फूल। सिर्फ देखो, सिर्फ कमल की बात करें तो कमल को बोलते हैं संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, और कमल का फूल है तो उसे बोलते हैं संस्कृति एवं सभ्यता। ठीक है। अगला दिया है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की बात करें तो इसका अर्थ होता है डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल। अगर कहीं भी आपको रेड क्रॉस दिख जाए या आप रेड क्रॉस का प्रयोग कर रहे हो तो समझ जाओ आप क्या चाहते हो, डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल की जानकारी, या उस अस्पताल आप खोज रहे हैं। आप देखे होंगे अस्पतालों में या डॉक्टरी सहायता वाला जो केंद्र होता है वहाँ पर आपको रेड क्रॉस बना होता है। रेड क्रॉस का मतलब क्या होता है? आप रेड क्रॉस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो इसका मतलब होता है डॉक्टरी सहायता चाह रहे हो, अस्पताल की खोज कर रहे हो। लाल झंडा कहता है क्रांति या खतरे का सूचक है। अगर लाल झंडा लेकर आप चल रहे हो, अगर आप कहीं लाल झंडे का देखेंगे प्रयोग तो वहाँ उसका संदेश होता है क्रांति या खतरे का सूचक है। ठीक है। काला झंडा आपको बताएगा विरोध का प्रतीक है। अगर आप काला झंडा लेकर कोई नेता मंत्री आ रहा है या किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो आप आंदोलन के रूप में, तो अगर आप काला झंडा लेकर चल रहे हो तो आप बिना बताए आप लोग आपको समझ जाएंगे कि आप विरोध का कर रहे हो। ठीक है। आप किसका विरोध कर रहे हो तो वो आपको पूछा जाएगा, बट अगर काला झंडा लेकर चल रहे हैं इसका मतलब होता है विरोध करना। ठीक है। उल्टा झंडा की बात करें तो संकट का प्रतीक। अगर आप उल्टा झंडा कहीं देखते हैं तो उल्टा झंडा हमें बताता है संकट का प्रतीक। ठीक है। संकट का प्रतीक हमें बताने वाला उल्टा झंडा। और झुका झंडा आप देखे होंगे जब कोई आपके देश के सेनानियों या तो कोई देश प्रिय नेता का जब देहांत हो जाता है तब आपको झंडा देखे होंगे, आप झुका हुआ झंडा देखे होंगे। तो उस झुका झंडा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। अगर राष्ट्रीय स्तर में कोई शोक हो गया, हमें दुख हो गया, तो उसको हम व्यक्त करने के लिए झंडा को झुका देते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय झंडा रहेगा। और सफ़ेद झंडा हमें बताता है संधि या समर्पण का प्रतीक। तो प्राचीन काल में राजा महाराजाएं हुआ करते थे, उस समय आप सफ़ेद झंडा का प्रयोग देखे होंगे। अगर सफ़ेद झंडा दिखा दिए मतलब क्या होता है? संधि करना चाहते हैं या समर्पण का प्रतीक। ठीक है। समर्पण में होता है अगर कोई राजा जो शक्तिशाली राजा के साथ तो लड़ाई कर रहा है, अगर वो नहीं जीत सकता तो उसके साथ संधि कर लेगा, तो सफ़ेद झंडा दिखाना पड़ेगा संधि करने के लिए। अगर वो समर्पण करता है कि मैं नहीं जीत सकता आपसे, तो सफ़ेद झंडा दिखा के बोल देगा। उसका अर्थ ही होता सफ़ेद झंडे का मतलब बिना बोले बताए संकेत प्रतीक देगा कि व्यक्ति सामने वाला समर्पण या संधि करना चाहता है। किससे? सफ़ेद झंडा से पता चलता है। लाल त्रिकोण बताता है परिवार नियोजन का प्रतीक। परिवार नियोजन मतलब होता है कम से कम बच्चे वाला परिवार। तो लाल त्रिकोण आपको बताएगा परिवार नियोजन का प्रतीक है। और कबूतर पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। मतलब सफ़ेद जो चीज़ है और कबूतर पक्षी की बात करें जो शांति का क्या है वो प्रतीक। कौन? आपका कबूतर। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश की बात करें तो खतरा या यातायात रोकने का है। अगर लाल प्रकाश आप देख रहे हैं तो समझ जाओ खतरा की घंटी बज गई है। और यातायात के नियम आप देखेंगे, जब यातायात ट्रैफिक रूल नियम कहता है कि अगर लाल बत्ती जल रही है तो समझ जाओ आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है। तो यातायात रोकने का प्रतीक है। और जब लाल प्रकाश जल गया समझ जाओ लाल हरा और पीला जलता है नहीं, तो लाल का मतलब क्या होता है? रुकना। और हरा का मतलब क्या होता है? जाना। और पीला का मतलब होता है तैयार हो जाना। आप देखे होंगे ट्रैफिक वाले एरिया में जहाँ पर ट्रैफिक लागू होता है वहाँ पर आप लोगों ने। चलिए यहाँ पर आप लाल प्रकाश के बाद हम समझ गए खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक होता है। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत देता है। मैं पहले भी बता दिया हूँ। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत। आँखों पर बंधी पट्टी, आँखों पर बंधी पट्टी और न्याय का प्रतीक। हाथ में तराजू लिए स्त्री। देखो आँखों पर बंधी पट्टी है वो हमें क्या बताते हैं? न्याय का प्रतीक। हाथों में तराजू लिए स्त्री, तो आँखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू लिए। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है।
तो मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू ली स्त्री, यहाँ से अलग हो गया है। तो आँखों पर बंधी पट्टी और न्याय का हाथ में तराजू ली स्त्री, आप देखोगे न्यायालयों पर अधिकांश, नहीं संपूर्ण भारत देश में जो न्यायालय हैं वहाँ पर न्यायाधीशों के बगल में एक न्याय की मूर्ति कह सकते हैं, आंखों पर बंधी पट्टी होती है और हाथ में तराजू ली स्त्री होती है, जो बताता है न्याय के प्रतीक के रूप में कौन, आपका वह है। तो न्याय का प्रतीक अगर आप बात करें तो आप उसका चिन्ह क्या होता है, हाथ, आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू ली स्त्री ही क्या होती है न्याय का प्रतीक। बाह पर काली पट्टी, अगर आप कोई व्यक्ति है जो विरोध करना चाहता है, शौक व्यक्त करना चाहता है, दुख व्यक्त करना चाहता है, विरोध व्यक्त करना चाहता है, तो आप बाह पर काली पट्टी का प्रयोग कर सकते हो, जिससे व्यक्ति समझ सकते हैं। वो सबके लिए निश्चित प्रतीक चिन्ह बनाया गया है जिससे सबको अवगत होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति प्रयोग करता है बाह पर काली पट्टी तो आप समझ जानी चाहिए शौक, विरोध या दुख का प्रतीक है। अगर आप पढ़े नहीं हो तो आप पता नहीं कर सकते कि किस चीज़ का है, आप कहोगे ऐसे ही लगा लिया है, ऐसे ही बांध लिया है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, चाहे विद्यार्थी पढ़ने वाला हो चाहे ना पढ़ने वाला हो, तो इन सब प्रतीक चिन्हों को जानकारी आप होनी अनिवार्य है। चक्र, आप अशोक चक्र देखे होंगे जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं, तो 24 तिलियाँ प्रगति का प्रतीक है, मतलब हमेशा बढ़ते रहने का प्रतीक है चक्र, है ना। और ओलिव की शाखा हमें बताती शांति का प्रतीक। इस प्रकार मैंने आपको 18 प्रतीक चिन्ह बताया हूँ और उन चिन्हों का मतलब क्या होता है आपको विदित होनी चाहिए, मैं बता चुका हूँ। तो आप इन्हें याद करने का प्रयास करें। मैं फिर बोल रहा हूँ, व्यक्ति पढ़ने वाला हो या ना पढ़ने वाला हो, अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सबको इन संपूर्ण संकेत चिन्हों का जानकारी पता होनी चाहिए और क्या चिन्ह क्या बताना चाहता है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो जानकारी आपके लिए समान बिल्कुल जरूरी, समान जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।